हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी उपाध्याय वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग वाला काम कर रही हूँ जो मुझे एकदम से पसंद नहीं है। मैं वही काम कर रही हूँ और आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो हाँ जी, मैं तुरपाई का काम कर रही हूँ और जो बटन हुक का काम होता है ये मुझे एकदम से पसंद नहीं है। लेकिन आपने काम लिया हुआ है तो आपको काम तो ओके करके रखना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है ना, ये 2-3 बार जो मेरी कस्टमर है आ कर के चली गई हैं और उनका ये सूती ब्लाउज़ है। और फिर मैं इसको 10 दिन पहले मैं सिल करके रख दी थी, लेकिन होता है ना कि दूसरा काम करते करते फिर इस काम को टालते रहो। तो फाइनली आज मैं ये ब्लाउज़ रेडी करके और रख दूँगी, फिर वो आकर के अपना ले जाएंगी ब्लाउज़। तो वही मैं कर रही थी फ्रेंड्स। और फिर करते करते मैं ये सोच रही थी कि जैसे होता है ना कि आप ब्लाउज़ एक सिल लो, फिर तुरंत उसका तुरपाई वगैरह जो भी काम रहता है हाथ वाला अगर कर दो ना, तो फाइनली हो जाता है, एकदम से रेडी हो जाता है। फिर टेंशन भी नहीं रहता है कि हाँ मुझे करना है। और मैं जब भी ब्लाउज़ सिलती हूँ तो उसी समय जब मैं कर देती हूँ ना तुरपाई और ये हुक और आई बनाना, तो हो जाता है तुरंत, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन मैं जब रख देती हूँ ना कोई भी ब्लाउज़ को, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है उसको करने में ऐसा। और मुझे बुरा भी लगता है, कोई कस्टमर आता है और ब्लाउज़ सिल करके रखा हुआ है और बस आपका हाथ का काम है, और उसकी वजह से अगर कस्टमर लौट के जाता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है, खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, वो आ कर के फिर चले गए। फिर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी जो ये आदत है ना, बहुत ही बेकार आदत है। मैं तुरपाई, एक तो मैं तुरपाई करना नहीं चाहती हूँ, जब रख देती हूँ ना तुरपाई करने के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाता है ब्लाउज़ का। तो ये मैं 10 दिन पहले ही ब्लाउज़ सिल करके रेडी कर दी थी और अभी मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ। तो आज मैं फाइनल इसका कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी यहाँ पे तुलसी जी का पत्ता तोड़ कर के लाई है और मैं वही बोल रही थी कि जा कर के मंदिर में रख दो। तो यही है फ्रेंड्स। और ये जो सूती वाला ब्लाउज़ होता है ना, सूती और अस्तर वाला ब्लाउज़ जो होता है, बहुत सारे ऐसे लोगों का मैंने सुना हुआ है, जो मेरी आजू-बाजू की लेडीज़ हैं, उनको कहते हुए मैंने सुना हुआ है कि मैं सूती ब्लाउज़ तो बना लेती हूँ, लेकिन अस्तर वाला ब्लाउज़ नहीं बना पाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पता है फ्रेंड्स, मुझे तो ये सूती वाला ब्लाउज़ ना बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। मुझे ये तो करने का मन ही नहीं करता है। एक तो इसका जो रेट होता है ना, ये भी कम मिलता है, इसमें पैसा भी कम मिलता है। और दूसरा ये है कि इसका हाथ का जो काम रहता है ना, बहुत ज़्यादा रहता है। इसका बैक, फ्रंट और स्लीव्स में भी तुरपाई ही करना रहता है। और फिर मुझे थोड़ा-सा जो अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है ना, थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है। आपको 10 मिनट बस, जो उसमें क्या होता है कि आपको लाइनिंग जो उसमें अटैच करना होता है, बस उसी का बस जो समय लगता है वही लगता है। और ये मतलब 5 से 7 मिनट बस यही लगता है मेरे ख़्याल से, और बाकी कुछ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि जब ये ब्लाउज़ कोई सिल लेता है सूती वाला, तो फिर अस्तर वाला कैसे नहीं बना पाएगा? मुझे तो अस्तर वाला ही आसान लगता है और ये जो ब्लाउज़ मुझे एकदम से लेने का ही मन नहीं करता है। कोई भी कस्टमर लेकर के आता है ना, तो मुझे लेने का मन नहीं करता है। लेकिन लेना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो होता है ना, जो डेली के कस्टमर होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ आते हैं, तो उनका जब हम अस्तर का ब्लाउज़ सिलते हैं, तो ये वाला ब्लाउज़ तो हमें ही सिलना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम उनको मना करते हैं कि नहीं आप दूसरे से सिलवा लो, तो फिर उनको भी बुरा लगेगा। तो इस तरीके से हमने काम करना होता है और ऐसे करना भी चाहिए। जो आपको डेली जो भी उनके घर का कपड़ा है आप ही सिल रहे हो, और आप पैसे के लिए अगर आप सूती ब्लाउज़ या मेहनत के लिए आप नहीं सिलोगे, तो फिर ये भी गलत बात है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं सबका सिल ही देती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जो अंदर का जो मन होता है ना, मुझे लेने का एकदम से मन नहीं करता है। तो वही है फ्रेंड्स। और इस टाइम गर्मियों में तो सूती ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा
जो आंटीज़ होती हैं ना, जो थोड़ा एज वाली लेडीज़ होती हैं, उनको ये सूती ब्लाउज़ पसंद मतलब पसंद रहता है पहनना, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं पहनना। तो इसलिए मेरे पास सूती ब्लाउज़ ज़्यादा ही आता है, और गर्मी के टाइम में तो अभी तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मैं वही सिल रही थी। और इसका मैं 2-3 ब्लाउज़ अभी कट करके रखी हुई हूँ, और उसको भी सिलना है, और फिर मैं इसका करके फिर रख दूँगी। फिर वो फाइनली जब आएँगी मेरे घर पे, तो मुझे अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि नहीं अभी नहीं हुआ है, और वो लेकर के जाएंगी। तो यही है फ्रेंड्स। और ये जो काम होता है ना, सिलाई का काम बहुत ही हार्ड होता है फ्रेंड्स। मैं सच्ची बताऊं तो सिलाई का काम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और जो पहले से करता आया है ना, उसके लिए तो हार्ड नहीं है, लेकिन जो बिगनर होते हैं उनके लिए तो हार्ड ही लगेगा। अभी भी जो मेरा बहुत समय से मैं सिलाई कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि मैं प्रेशर से काम नहीं करती हूँ। मेरा मर्ज़ी किया तो मैंने किया, नहीं अगर मर्ज़ी है तो मैं नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि प्रेशर रहता है, क्योंकि मेरे मेरे घर पे मतलब मेरे बच्चे, मेरा परिवार भी है, तो उन लोग को भी देखना रहता है। लेकिन जितना मैं सिलती हूँ ना, इसमें थकान बहुत ज़्यादा होती है सिलाई के काम में। तो सिलाई के काम को मैंने अभी आसान बना लिया फ्रेंड्स, और किस तरीके से मैं आसान बना ली हूँ, मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि जो कोई भी काम हम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसको इजी बना करके ही करना चाहिए। हो सके तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाने आ रहा है तो इजी बना करके ही करिए, जिससे हमारा जो है ना समय की भी बचत हो, और हमारा शरीर भी ज़्यादा थके नहीं। तो मैंने अपनी सिलाई मशीन में क्या करवाया है और क्या ला कर के मैं रखी हुई हूँ, जिससे मेरा काम आसान हो गया है, मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं ये डब्बा रखी हुई हूँ, जैसे सिक्योर करने वाले पिन और सुई और मशीन की सुई, इस तरीके का जो भी सामान छोटा छोटा वाला रहता है मैं इसी में रखती हूँ फ्रेंड्स, और सेफ़ रहता है। तो ये जो डब्बा था ना, ये रबर बैंड का डब्बा था, तो मैंने इसको इस तरीके से बना लिया हुआ है, जिससे मशीन का सुई वगैरह जो भी छोटे छोटे सामान रहते हैं सेफ़ रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरा जो समय हो गया है शाम का, और 4 बज गया है समय, शाम का 4 बज रहा है, और मैं अभी जा कर के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद चाय पानी होगा शाम का। तो फिर अभी बहुत ज़्यादा धूप है, और ठंडी के टाइम में तो अभी चाय पानी सब हो जाता था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है, और अभी जल्दी कोई चाय भी नहीं पीता है। शाम को 5 बजे के बाद ही चाय, मतलब 5 बजे तक चाय सब लोग पी लेते हैं। तो मैं अभी यही थोड़ा सा जा कर के रेस्ट करूँगी, क्योंकि ये जो काम है ना, इसको करते करते आँख में थकान सी होने लगती है। इसलिए मैं ये काम, जो मशीन का काम रहता है, मतलब आसान रहता है, लेकिन ये जो काम रहता है ना, मेरे लिए तो मुश्किल का काम ही रहता है फ्रेंड्स। तो यही है फ्रेंड्स। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगती हो, थोड़ा सा मेरे जो वीडियोस हैं ना, उससे थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता हो, और आपको कुछ भी सीखने को मिलता हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और अपनी बहन को सपोर्ट करिएगा। क्योंकि कोई भी काम हम जब करते हैं ना, थोड़ा सा उसमें सपोर्ट मिलने लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।